नमस्कार, मैं राजकुमारी सेन से आचार्य हिंदी सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम सूरदास के विरह वर्णन के आगे पदों का अध्ययन करेंगे कि जिसमें श्री कृष्ण ने उद्धव को प्रेम का महत्व बतलाने के लिए और जिस ज्ञान योग का वह बखान किया करते थे उस ज्ञान का उपदेश देने के लिए गोपियों के पास भेजा, जिसे गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से उद्धव को निरुत्तर कर दिया और वह गोपियाँ उद्धव से उस निर्गुण ब्रह्म के विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न करने लगी कि जिनका उत्तर उद्धव जो है नहीं दे सके। और यही बात जो है सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाई सोहदे, बूझती सांच न हासी। कौन है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो, की रस में अभिलाषी। कि यहाँ गोपियाँ जो है वह उद्धव के द्वारा निर्गुण ब्रह्म का बखान जब करते हैं तो उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में गोपियाँ उद्धव से प्रश्न करने लगती हैं कि हे उद्धव, जिस निर्गुण ब्रह्म का तुम हमें उपदेश दे रहे हो, जिस निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति करने के लिए तुम हमसे कह रहे हो, तो तुम हमें ये बताओ कि वे निर्गुण ब्रह्म जो है वह किस देश का निवासी है, किस देश में का रहने वाला है। हे उद्धव, हमें समझाकर बतलाओ। इसके लिए हम तुम्हें सौगंध देती हैं कि हम यह बात तुमसे जो सत्य बात भाव है उससे पूछ रही हैं कि हम किसी भी प्रकार से हंसी नहीं कर रही हैं और ये जानना चाहती हैं कि तुम्हारे द्वारा जिस निर्गुण निराकार का बखान किया जा रहा है उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता कौन है, कौन उसकी पत्नी है और उसकी दासी कौन है, उस निर्गुण ब्रह्म का कैसा रंग है, कैसा वेश है और वह किस रस का अभिलाषी है कि हम तुम हमें उसके बारे में अच्छी प्रकार से भली भांति बतलाओ। आगे कहती है, पावे गोपुनि कियो आपनो, जोरे करेगो गासी, सुनत मौन हुए रयो बावरो, सूर सभय मति नासी। आगे गोपियाँ कहती हैं कि गोपियों के द्वारा इस प्रकार की कि गोपियाँ कहती हैं कि यदि तुम इन प्रश्नों का उत्तर यदि सत्य रूप में नहीं बताओगे, सच नहीं बतलाओगे, तो तुम अपने किए का फल भोगोगे। तो इस प्रकार गोपियों के द्वारा जब ये बात कही गई तो उद्धव जो है वह ठगे गए व्यक्ति के समान मौन हो गए और किसी भी बात का उत्तर नहीं दे सके। ऐसा लगने लगा कि मानो गोपियों के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों का उत्तर देने में अपने आप को उद्धव असमर्थ पा रहे थे, इसलिए निरुत्तर हो गए। कि यहाँ सूरदास जी ने निर्गुण निराकार भक्ति का खंडन किया है, विरोध किया है और उद्धव के द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश को अपने प्रेम भक्ति के सम्मुख अनुपयुक्त
बताया है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे कहते हैं कि उधो मन माने की बात, दाग छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात, मधुप करत घर कोरी काठ में बंधत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सों लपटात, सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहात। कि यहाँ इस पद में कि सूरदास जी ने गोपियों के द्वारा कि जिस प्रकार उद्धव ब्रज में आकर गोपियों को ज्ञान का उपदेश देते हैं, निर्गुण ब्रह्म के बारे में बतलाते हैं, और गोपियाँ उद्धव की कही गई बात को, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय में जो भी बतलाया गया उसको मानने से इनकार कर देती हैं। और वह उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह तो अपने अपने मन के मानने की बात है। कि वह कहती हैं कि तुम्हारा जो उपास्य है वह निर्गुण निराकार ब्रह्म है, तो हमारा सगुण साकार है, और तुम निर्गुण को कि योग साधना को अपनाते हो, तुम्हें वह अच्छा लगता है, और हम श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। तो कि जिसका मन जिससे प्रेम करता है, जिसमें लगता है, वह उसे छोड़ नहीं सकता। यह अपने अपने मन के मानने की बात है। आगे कहती है कि मन जो है श्री कृष्ण से प्रेम करता है तो उस प्रेम को छोड़ नहीं सकता। कि जिस प्रकार विष का जो कीड़ा है, वह विष का कीड़ा छुहारे जैसे अमृत फल को, जो अमृत फल के समान हैं, उन फलों को छोड़कर विष ही खाता है, क्योंकि उसका मन उसी विष में लगता है, उसी विष से संतुष्ट रहता है। इसी प्रकार कि चकोर पक्षी जो है वह कपूर जैसा शीतल पदार्थ खाने को यदि कोई उसे देता है तो वह उस कपूर को छोड़कर अंगारों को ही खाने से अपनी भूख मिटाता है। आगे कहते हैं कि मधुप यानी भ्रमर या भौरा, कि भ्रमर जो है वह कठोर मतलब काठ यानी लकड़ी को अंदर से छेद कर छिद्र बनाकर उसमें अपना घर बनाता है, और परंतु वह कमल पर जब कमल पर बैठता है तो कमल कोश में बंद हो जाता है। इसी प्रकार आगे कहती हैं कि पतंगा जो है वह दीपक की लौ से प्रेम करता है, और उसी लौ से प्रेम करने पर उसके इर्द गिर्द मंडराकर अपने प्राणों का त्याग कर देता है, तो वह उसी में अपना हित मानता है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ जो है वह उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, जिसके मन को जो अच्छा लगता है, जिसके मन में जिससे प्रेम होता है, उसे वही अच्छा लगता है। और आगे कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण से प्रेम है, इसलिए हम उन्हीं से प्रेम करती हैं, और तुम्हें निर्गुण अच्छा लगता है तो तुम उसी की उपासना करो। कि हम तो मतलब जिसे जो अच्छा लगता है वह उसी से प्रेम करता है। कि यहाँ गोपियों की एक निष्ठता का वर्णन किया गया है, प्रेम की जो एक निष्ठता है उसका वर्णन किया गया है। कि गोपियाँ अपने प्रेम के सम्मुख
निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना और ज्ञान को प्रेम के सम्मुख क्षीण समझती हैं और वह प्रेम को महत्व देती हैं, इसीलिए उसी का बखान करती हैं। यहाँ अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत आदि अलंकार हैं। आगे कहते हैं कि संदेशो देव की सो कहियो, हों तो धाई तुम्हारे सुत की दया करत ही रहियो। जतपि टेव तुम जानती उनकी तव मोही कहीं आवे। प्रात होत मेरे लाड लड़ेते माखन रोटी भावे। कि यहाँ इस पद में कि माता यशोदा जो है वह श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर कि देवकी के लिए संदेश भेजती हैं और वह कहती है कि माता यशोदा कहती हैं कि हे उद्धव, तुम मेरा ये संदेश जो है देवकी से कहना। और कहती है कि यद्यपि मैं तुम्हारे धाई यानी धाय माँ कि यद्यपि मैं तुम्हारे पुत्र कृष्ण की धाय माँ हूँ, फिर भी तुम मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। कि अब यह जो कृष्ण है यह तुम्हारे पास है, इसलिए तुम उसकी देखभाल अच्छी तरह से करना। आगे वो कहती है कि कृष्ण जो हैं वह मेरा प्यारा कृष्ण अब तुम्हारे पास है, इसलिए तुम उसकी देखभाल अच्छी तरह से करना। आगे कहती हैं कि प्रातः सुबह होते ही मेरे लाल को कृष्ण को सर्वप्रथम माखन और रोटी चाहिए। तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि सुबह उठते ही उसे भूख लगती है तो उसे माखन और रोटी चाहिए, खाने के लिए चाहिए, तो वह तुम उसे अवश्य देना। कि तेल उपटनो और तातो जल ताही दे की भजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करी के नहाते। सूर पथिक सुनी मोही रहनी दिन बढ़ियो रहत और सोच। मेरी अलक लड़े तो मोहन वह है करत संकोच। आगे वो कहती है कि कृष्ण को उबटन और तातो यानी गरम जो जल है कि वह उबटन और गरम जल को देखते ही भाग जाता है। कि वह जो कुछ भी मांगता है वह सब कुछ मैं उसे देती हूँ और उसे देने के लिए मतलब स्नान कराने के लिए उसे मैं तैयार करती हूँ और उसकी मांग को जो मांगता है वह उसे देती जाती हूँ और उन सब की पूर्ति करते हुए मैं उन्हें क्रमानुसार ही स्नान कराती हूँ। आगे कहती हैं कि यह जो कृष्ण है, इस कृष्ण के स्वभाव से अब तुम भी परिचित हो गई होंगी कि इतने दिनों में तुम उसकी इच्छाओं को पूरा करने में लग गई होंगी, लेकिन फिर भी मैं जो है, मेरा मन जो है वह कहता है कि सुबह उठते ही लाडले कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है। कि सूरदास जी कहते हैं यह यशोदा जो है वह उद्धव से कहती है कि मुझे दिन रात इसी बात की चिंता सताती रहती है कि मैं सोचती रहती हूँ कि मेरे लड़ैतो यानी लाडले कृष्ण को इन सभी प्रिय वस्तुओं को मांगने में अब संकोच होता होगा कि वह चाहकर भी तुमसे
मनचाही चीज़ों को नहीं मांग सकता होगा, इसलिए तुम उसकी इच्छाओं का ध्यान रखना। कि यहाँ माता यशोदा की जो ममता है, उस ममता का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है, और कि किस प्रकार माता यशोदा कृष्ण के लिए, कि कृष्ण मथुरा जब चले गए हैं तो वहाँ जा कर के कि वह किस प्रकार से माता देवकी से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की बात करते होंगे, यही बात उन्हें सता रही है, और यही बात वह संदेश के रूप में देवकी के पास भेजती है। यहाँ अनुप्रास, यमक आदि अलंकार है। आगे कहते हैं कि उधो मोहि बज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसे हित जदुतात। कि यहाँ इस पद में कि जब उद्धव पुनः मथुरा लौटते हैं और कृष्ण को सारा हाल सुनाते हैं, सारा समाचार, सारा संदेश ब्रजवासियों का जब देते हैं, तो उनकी बातों को सुनकर श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं भी ब्रज को बिसरत यानी भुलाना, कि मैं भी ब्रज को भुला नहीं सकता, कि जहाँ मैंने अपना बचपन व्यतीत किया, गोपियों के संग रास रचाई, अपने मित्रों के संग मैंने जो समय व्यतीत किया है खेल कूद में, अनेक प्रकार के कार्यों में, तो उन सभी बातों को याद करते हुए वह कहते हैं कि मैं ब्रज को भुला नहीं सकता। आगे कहते हैं कि वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन और उपवन वनों की जो सघन कुंज की छाया थी, उन कुंजों की छाया में जो समय व्यतीत मैंने किया था, उन्हें नहीं भूल सकता। कि सुबह होते ही माता यशोदा और नंद बाबा जो हैं, उन्हें देखकर वह देखते, और देख करके जो सुख प्राप्त उन्हें होता, तो वह उनके द्वारा दिया गया जो प्रेम है, उसे भी मैं नहीं भुला सकता। कि सर्वप्रथम सुबह उठते ही किस प्रकार से माता माखन रोटी और दही आदि सजा दिया करती थी, और बड़े ही प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। कि जिस प्रकार मैं ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ खेलता था, पूरे दिन घूमना फिरना, हंसना, यह सब जो होता रहता था, और उन सब के साथ किस प्रकार से दिन व्यतीत किया करता था, उन सब बातों को मैं भुला नहीं सकता। तो सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है ब्रजवासी, कि जिनका हित जो है जतुतात यानी श्री कृष्ण के साथ जिन्होंने समय व्यतीत किया, वे ब्रजवासी सभी धन्य हैं। आगे कहते हैं कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजनी की छाई, वै सुरभि वै बच्च दोहनी खरिक दुहावन जाई, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल नाचत गही बाही। कि यहाँ श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, कि गोपियों के साथ गोपियों का जो प्रेम है, और उनका जो विरह वर्णन तुमने मुझे बतलाया, कि उन्हें सुनकर कि मेरा मन जो है वह व्यथित हो गया है, और उन सब स्मृतियों को याद करते हुए श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे
कि ब्रज में जो स्मृतियां हैं उन स्मृतियों को मैं भुला नहीं सकता। कहते हैं कि जिस प्रकार कि ब्रज में यमुना की सुंदर तट, कगरी यानी तट, और उन तट पर अनेक जो कुंज हैं उन कुंजों की मधुर छाया को नहीं भुलाया जा सकता। आगे कहते हैं कि वे सुंदर गायें और उनके जो बछड़े थे वे बड़े ही आकर्षक थे, और जब दुहनी लेकर गौशाला में गायों को दुहने जाते थे तो वह कार्य जो है और भी अच्छा लगता था। ग्वाल बालों के साथ, सखाओं के साथ अनेक प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं उनका उच्चारण करते हुए एक दूसरे के गले में बाहें डालकर नाचने गाने के जो बातें हैं, प्रसंग हैं, वे अब भी याद आते हैं। आगे कहते हैं कि ये मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता हल जाही, जब ही सुरती आवती वा सुख की जिय उमगत तन नाही, अनगन भांति करी बहु लीला जसुदा नंद निभाही, सूरदास प्रभु रहे मौन वह यह कही कही पछताई। आगे उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मथुरा नगरी जो है वह सोने के महलों की नगरी है, जहाँ मणियाँ और मोतियों का वैभव जो है बिखरा हुआ है, किंतु ब्रज का जो सुख है उस सुख का स्मरण होते ही वहाँ जाने की इच्छा जो है उमंगित हो उठती है। किंतु वह कहते हैं कि जो कर्तव्य उनका है राजकीय जो कर्तव्य है उसके कारण से मैं वहाँ नहीं जा सकता। आगे कहते हैं कि मैंने वहाँ पर अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं, प्रेम क्रीड़ाएं की, जिन्हें माता यशोदा और बाबा नंद ने बड़े ही प्रेम से निभाया। आगे सूरदास जी कहते हैं कि इतना कहकर कि ब्रज की जो अनुभूतियां हैं उन अनुभूतियों का स्मरण कर सुख के लिए पश्चाताप करते हुए श्री कृष्ण जो है वह मौन होकर रह गए। आगे उद्धव से और कुछ नहीं कह पाए, सिर्फ यही कहा कि हे उद्धव, ब्रज जो है, ब्रज में बिताया गया जो समय है उस समय को मैं अपने मन से भुला नहीं सकता। कि यहाँ श्री कृष्ण ने कि ब्रजवासियों के साथ जो समय व्यतीत किया, गोपियों के साथ जो प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, उनको वह भुलाने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं, और उन्हीं स्मृतियों को याद करते हुए उद्धव के समक्ष अपने प्रेम और विवशता को बतलाते हैं। कि यहाँ अनुप्रास, स्मरण आदि अलंकार हैं। कि हमने आपको सूरदास के विरह वर्णन के विषय में पढ़ाया है। आप इसे पढ़िए, समझिए, सुनिए, समझिए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।